तो चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसको जानेंगे आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि जस्ट इसकी यानी गॉस में बताएंगे, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट गॉस में है। पहले तो इसको समझना है, इसकी डेफिनेशन समझना है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी परिभाषा समझना है क्या है। इसकी हम परिभाषा समझेंगे कि इसकी परिभाषा होती क्या है। तो देखिए, पहले तो इसको समझेंगे अच्छे से। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखी है जिसका नाम है PQRS। PQRS ये क्या है? एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ का कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा, उसका क्षेत्रफल है A। दिस इज क्षेत्रफल A। अब इसकी हम डेफिनेशन कैसे निकालेंगे? किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, कोई एक आवेश का विद्युत क्षेत्र है, दैट इज E। इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखी एक पृष्ठ, रटना नहीं है, समझना है। देखो, रखी एक पृष्ठ, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखी एक पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, कोई आवेश उसका विद्युत क्षेत्र में रखी पृष्ठ के क्षेत्रफल, एक रखी पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली, ध्यान रखना है, अभिलंबवत यानी लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध। किस पृष्ठ से संबद्ध? इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फाई E कहलाता है। अच्छा, इसे डिनोट करते हैं किससे? विद्युत फ्लक्स होता है फाई E। इसे डिनोट करते हैं फाई E से। फाई E से इसे डिनोट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखी एक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध, इस पृष्ठ से संबद्ध क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अच्छा, विद्युत फ्लक्स की माप अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, विद्युत फ्लक्स की जो माप है, फाई E बराबर उस आवेश में विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ का क्षेत्रफल, इन दोनों का गुणनफल ही क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता है। उस पृष्ठ का क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो गुणनफल है, ये क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। देखो, ये क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी यहीं से बन गया, फाई E बराबर E इंटू A। फाई E बराबर E इंटू A। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको कैसे लिखना है? किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखी एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, उस पृष्ठ से संबद्ध, इस पृष्ठ से संबद्ध क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। देखिए कितनी इजी डेफिनेशन है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। होता है जी सब कुछ है, बट समझना होता है इसे अच्छे से। फाई E कहलाता है। देखिए
किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखी एक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का इसे डिनोट करते हैं, मतलब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का फाई ई कहलाता है। अब अगर मुझे इसकी माप निकालना हो, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र गुणा उसका क्षेत्रफल, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, फाई ई कहलाता है। तो आप इसको नोट करना है अच्छे से, क्योंकि इससे विमीय सूत्र और मात्रक निकाल सकते हैं हम इससे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बताते हैं जस्ट आपको। तो चलिए आगे बताते हैं। अभी हमने आपको विद्युत फ्लक्स बताया था, बट उसमें शर्त क्या थी कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्षेत्रफल के लंबवत होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, तब अगर मुझे विद्युत फ्लक्स की अगर माप ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए देखो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। जब विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स की माप करना जबकि तीव्रता पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत ना हो। देखिए पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत ना हो। अभी जो हमने बताई थी विद्युत फ्लक्स की जो डेफिनेशन बताई थी, उसमें क्या है, तीव्रता क्या थी, विद्युत फ्लक्स की लंबवत थी। इसमें देखिए तीव्रता विद्युत फ्लक्स की लंबवत नहीं है, तो इसकी हम माप कैसे निकालेंगे? इसमें यही है, इसकी माप हम कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालना है इसकी माप। माना PQRS, माना A क्षेत्रफल वाली PQRS एक पृष्ठ है, इसमें लिख सकते हो। माना इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा लिखना है इसमें, ये इसको समझना जरूरी है। ये छोटे छोटे पॉइंट आते हैं कि जब तीव्रता पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत ना हो तब इसकी हम माप कैसे निकालेंगे। माना A क्षेत्रफल वाली PQRS एक पृष्ठ है, PQRS एक पृष्ठ है जिस पर अभिलंब ON है, जिस पर ON अभिलंब है, जिस पर एक ON अभिलंब है। तीव्रता E अभिलंब ON की दिशा में थीटा कोण बनाते हुए कार्य कर रही है। थीटा कोण बनाते हुए कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है तीव्रता? देखिए अभिलंब ON की दिशा में थीटा कोण बनाते हुए कार्य कर रही है तीव्रता E। तब पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा? देखिए हमने बताया था विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स होता है तीव्रता और क्षेत्रफल का गुणनफल। अब देखिए इसमें तीव्रता क्या है, थीटा कोण बनाते हुए कार्य कर रही है, तो E cos थीटा है, यानी कि तीव्रता हो गई E cos थीटा। देखिए E cos थीटा और क्षेत्रफल का गुणनफल, तो ये हो गई। तब जब पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत तीव्रता नहीं होती है उस समय विद्युत फ्लक्स क्या होता है? उस समय विद्युत फ्लक्स होता है E cos थीटा into A। तो ये कब होता है? जब तीव्रता लंबवत ना हो, ये ध्यान रखना है। और जब तीव्रता लंबवत हो तो वो विद्युत फ्लक्स हमने बताई थी कि फाई बराबर E into A होता है। अब इसमें देखिए अगर जब एक कंडीशन रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर मैं इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ? जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के क्षेत्रफल के समांतर हो, पृष्ठ के क्षेत्रफल के समांतर हो, इसका मतलब यही हुआ ना, 90 डिग्री मतलब समकोण समांतर। अर्थात इसमें लिख सकते हो जब तीव्रता पृष्ठ के क्षेत्रफल के समांतर होती है तब क्या होता है? तो देखिए तब फाई E बराबर E cos 90 into A और फाई E बराबर E cos 90 into A। अब आपको पता है कि cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान 0 होता है। ध्यान रखना, cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर तो फाई E बराबर क्या हुआ?
0। तो देखिए निकल आया, जब तीव्रता पृष्ठ के क्षेत्रफल के समांतर होती है तब विद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है बहुत अच्छे से कि जब समांतर होती है क्या तीव्रता, उस समय विद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। अब सेकंड कंडीशन देखिए इसमें, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब तीव्रता पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत होती है, तब क्या होता है, तब देखिए फाई ई बराबर ई कॉस 0 इंटू ए, ई कॉस 0 इंटू ए, और कॉस 0 का मान आपको पता होना चाहिए, कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 90 इक्वल टू 0, कॉस 0 इक्वल टू 1। ये आपको मान ध्यान रखना है कि कॉस 90 का मान कितना होता है और कॉस 0 का मान भी कितना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ cos 0 का मान आपको पता है कि cos 0 का मान 1 होता है, तो सिंस cos 0 बराबर 1, यहाँ मान रख देंगे हम, तो e और यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 गुणा a, लो ये हो गया, कितना इजी। ये देखिए ये सेकंड कंडीशन। अब ये आपको ध्यान रखना है, जब तीव्रता 90 डिग्री यानी कि पृष्ठ के क्षेत्रफल के समांतर होती है तब विद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है, ध्यान रखना है। सेकंड कंडीशन क्या है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे हम, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई कोण नहीं बनेगा। 0 डिग्री मतलब क्या, लंबवत। देखिए 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, लंबवत। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत होती है तब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई इंटू ए होता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दो कंडीशन है, ये कब लगती हैं, जब तीव्रता लंबवत ना हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज इसको नोट कीजिए। चलिए तो अगली हेडिंग बताते हैं, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र, ये निकालना सीखेंगे, रटना नहीं है, इसको निकालना है। तो इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। फाई ई बराबर ई इंटू ए, तीव्रता और पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए फाई ई बराबर ई इंटू ए। अब यहाँ पर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। सिंस विद्युत क्षेत्र की अभी जो हमने विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र निकालना आपको बताया था, कैपिटल ई बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, F बटे Q डैश। ये आपको याद होना चाहिए, F बटे Q डैश। F क्या है, बल, और Q यानी आवेश। जिसकी जगह हम क्या रखेंगे, F यानी बल और नीचे Q यानी आवेश, ठीक है, और A यानी क्षेत्रफल। ये क्या है, क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें, देखिए बल, अब बल बराबर क्या होता है आपको पता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब मुझे इसमें रखना है द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। नीचे क्या है, आवेश बराबर क्या होता है, सब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, विद्युत धारा गुणा समय। देखिए तो यहां आवेश की जगह हम क्या रखेंगे, विद्युत धारा गुणा समय।
और ये क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए इसमें त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। तो देखिए त्वरण की जगह हम क्या रखेंगे, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। देखिए वेग और नीचे क्या है, समय, और सबसे नीचे क्या है, विद्युत धारा गुणे समय। विद्युत धारा गुणे समय। देखिए 3 स्टेप हुए हैं, इनटू क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें वेग बराबर क्या होता है, यानी आपको एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आपसे विमेय सूत्र बनेंगे। इसको रटना नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे विमेय सूत्र हैं, इसको रटना नहीं है, इसको आपको समझना है। जितने फॉर्मूला आपको याद होंगे आपको विमेय सूत्र बन जाएगा और मात्रक भी बन जाएंगे। तो यहाँ देखिए वेग बराबर दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, अब वेग की जगह मुझे क्या रखना है, दूरी बटे समय। देखिए थर्ड स्टेप, इसमें फोर्थ स्टेप आएगा, द्रव्यमान गुणा वेग बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और एक समय देखिए यहां पर पहले से है, ठीक है। नीचे क्या लिखना है, विद्युत धारा गुणे समय, विद्युत धारा गुणा समय। और बगल में देखिए यहां पर क्या है, क्षेत्रफल, एरिया, यानी ए, यह क्षेत्रफल। अब देखिए हमने जितने भी फॉर्मूला इसमें हैं, इसमें हमने रख दिए। अब ये सूत्र देखिए कैसे निकालेंगे। द्रव्यमान क्या होता है, मास। द्रव्यमान क्या होता है, मास। मास यानी द्रव्यमान, यानी कि इसकी जगह हम क्या रखेंगे, कैपिटल एम। दूरी, दूरी क्या होती है, लेंथ, एल, यानी एल। अब इसमें देखिए क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे, ये ऊपर ऊपर है जितना भी है, ये पहले इसको लिखेंगे। क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे, ए, यानी A4 क्या होता है, एरिया, M4 क्या होता है, मास, और L4 होती है लेंथ, यानी कि उसमें हम विमेय सूत्र में ये लिखेंगे इसको। अब देखिए इसमें देखिए यहां पर क्षेत्रफल ये क्या है, ए का स्क्वायर आएगा इसमें, दूरी L और क्षेत्रफल ए है। तो इस पहले आप इतना इसको समझिए, इसको यहां तक समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम यहां पर आपको विमेय सूत्र निकाल के बताते हैं। नोट कीजिए आप इसको। चलिए यहां पर समझिए, ये हम आपको यहां बताते हैं। देखिए द्रव्यमान यानी मास m, दूरी यानी l, समय, समय होता है t यानी टाइम, यानी जो नीचे है ये ऊपर जाएगा तो माइनस की 2 की घात, क्योंकि 2 है ना समय, नीचे t का स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस 2 की घात आ जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें l का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया l का स्क्वायर, और नीचे क्या है, विद्युत धारा गुणा समय, तो विद्युत धारा A एंपियर और समय t। अब देखिए इसका विमेय सूत्र क्या निकलेगा, m l की पावर 3, यानी l की पावर 1 j है और 2 j है, तो l की पावर कितना हुआ, 3। इसके बाद ये कितना हुआ, t की पावर -3, क्योंकि -2 j है और नीचे है 1 की घात, जो ऊपर आएगी तो 1 की घात -j हो जाएगी, तो t की पावर -3। इसके बाद a की पावर -1, तो ये क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र कितना है, m l की पावर 3, t की पावर -3 और a की पावर -1। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं इसका मात्रक, इसका मात्रक बताते हैं। इसका मात्रक क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालेंगे हम। इसका मात्रक निकालेंगे फॉर्मूला से। देखिए y e बराबर क्या होता है,
E इंटू ए, और E यानी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमने बताया था, क्या होता है, F बटे Q डैश, यानी कि बल बटे आवेश। यहाँ पर लिख सकते हैं हम बल बटे आवेश, F बटे Q डैश, बल बटे आवेश इंटू A। अब इसके बाद देखिए इसमें बल बटे आवेश, इसका निकालना है मुझे मात्रक। सीजीएस पद्धति में निकालेंगे इसको हम, इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक निकालेंगे तो क्या होगा, बल। बल होता है सीजीएस पद्धति में निकालेंगे तो होता है डाइन, डाइन। इसके बाद सीजीएस पद्धति में आवेश। अब देखिए बल बराबर, बल का आपको पता होना चाहिए कि बल का मात्रक क्या होता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर। देखिए बल ये है इंटू क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है आवेश, तो पर स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ठीक है, अब देखिए ये तो सीजीएस पद्धति में निकाल रहे हैं हम अभी, डाइन इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी 2 की घात है, इसमें अलग अलग लिख दिया हमने, और बटे स्टेट कूलाम। अब देखिए इसमें डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर होता क्या है, अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग। डाइन इंटू सेंटीमीटर अर्ग इंटू सेंटीमीटर। देखिए डाइन इंटू सेंटीमीटर के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, अर्ग, और पर स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ठीक है, तो ये देखो ये हुआ सीजीएस पद्धति में विद्युत फ्लक्स का मात्रक। अब निकालेंगे हम एमकेएस या एसआई पद्धति में निकालेंगे हम इसको। देखिए इसका क्या होगा, बिल्कुल सेम, इसको डाइन पढ़ते हैं सीजीएस में, तो एमकेएस में पढ़ते हैं न्यूटन। ये हुआ डाइन, ये हो गया न्यूटन। एमकेएस या ऐसे पढ़ते हैं न्यूटन। सेंटीमीटर होता है किसमें, सीजीएस पद्धति में, तो एमकेएस या ऐसे पद्धति में होता है मीटर, तो यहां होगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और स्टेट कूलाम को एमकेएस पद्धति में कूलाम, तो यहां आ जाएगा कूलाम। ठीक है, अब इसके बाद देखिए न्यूटन इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी 2 बार मीटर है, इसमें अलग अलग कर दिया, और बटे कूलाम। न्यूटन इंटू मीटर होता है जूल। आपको पता होना चाहिए न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे। देखो न्यूटन इंटू मीटर के स्थान पर हमने जूल लिखा, जूल इंटू यहां क्या बचा मीटर, और पर कूलाम यानी बटे कूलाम। इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, जे एम अपॉन सी। इसको आप शॉर्ट में ये लिख सकते हो ना, जे एम अपॉन सी, जूल इंटू मीटर पर कूलाम, जूल इंटू मीटर पर कूलाम। ये किस में आ गया, ये आ गया आपका एमकेएस या एसआई पद्धति में। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, सीजीएस पद्धति में हमने आपको बताया, सीजीएस पद्धति में विद्युत फ्लक्स का मात्रक, एमकेएस या एसआई पद्धति में विद्युत फ्लक्स का मात्रक। इसके बाद हमने आपको बताया विमीय सूत्र कैसे निकालना है, लेकिन आपको एक कंडीशन है, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। ये सारे फॉर्मूले जिस दिन आपको याद हो गए, जितने भी फॉर्मूला है हम यहाँ पर बताते जा रहे हैं, ये सब आपको याद करते जाना। जितने आगे जैसे बढ़ेंगे, आगे जो चैप्टर आएंगे आपको इजी हो जाएंगे विमीय सूत्र और इसका मात्रक निकालना, क्योंकि इनको रटा नहीं जाता, आप ये रट नहीं सकते। इसको समझ के ही आप वहां अगर पूछा जाता है पेपर में, अगर 1 नंबर विकल्प में भी आता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक या विमीय सूत्र लिखिए, तो विमीय सूत्र रटा नहीं जाता है। कितने सारे विमीय सूत्र आप रटोगे, उसको समझ के ही आपको करना है। देखिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। विमीय सूत्र निकालना और मात्रक निकालना आपसे बन जाएगा, अब मुझे उम्मीद है इतनी। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे थोड़ा सा क्लास और बताते हैं कि आगे क्या पढ़ाना है इसके आगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए, तो विद्युत फ्लक्स से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, विद्युत फ्लक्स के प्रकार। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके प्रकार कितने होते हैं, इसके टाइप्स बताना है। ये दो प्रकार, विद्युत फ्लक्स दो प्रकार होते हैं, विद्युत फ्लक्स के दो प्रकार होते हैं। एक होती है धनात्मक विद्युत फ्लक्स, एक होती है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होती है और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होती है। ये देखिए, ये क्या है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स। ये क्या है, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। देखिए डायग्राम से बहुत अच्छे से समझेंगे, छोटा सा पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है। मैं डेफिनेशन आप लिखोगे, मैं समझाऊंगा। आप डेफिनेशन लिखना, मैं सिर्फ समझाऊंगा, आपको रटना नहीं है। यहीं पर देखिए, जब किसी पृष्ठ से, एक ये पृष्ठ है, किसी पृष्ठ से बता रहा हूं, चलिए तो देखिए, विद्युत धनात्मक विद्युत फ्लक्स बता रहे थे आपको। जी एक पृष्ठ है, पृष्ठ जो पृष्ठ से जो निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं, इनकी जो डायरेक्शन होना चाहिए बाहर की ओर। जो विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं वह धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है। हो गया, देखिए कितना सिंपल है। जब किसी पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं निकलते हैं, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं उनकी दिशा क्या होनी चाहिए, बाहर की ओर होना चाहिए, तो होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स। अब देखिए ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या कहलाता है, किसी जो क्षेत्र, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं इनकी दिशा होना चाहिए अंदर की ओर। देखिए इनकी दिशा अंदर की ओर है ना, सबकी दिशा अंदर की ओर है, तो ये कौन सा है, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। दो पॉइंट थे छोटे छोटे, ये ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स के, ये डायग्राम बनाना है आपको, ये धनात्मक विद्युत फ्लक्स के, ये डायग्राम बनाना है। वो विद्युत फ्लक्स के दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक विद्युत फ्लक्स से संबंधित आपको समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आप उसको बार बार देखेंगे तभी जाके आपको ये फिजिक्स समझ में आएगी। यहाँ से समझने के बाद आपको नोट्स बनाना है, इसके बाद देखिए आपको तुरंत याद हो जाएगी। तो प्लीज अगर मेरा समझाना अच्छा लगता है तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।